हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझकर चलती हूँ क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। तो राधे राधे सभी को। मैं हूँ खुशबू और मैं कर रही हूँ आप सभी के साथ में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी। देखो, जो अपन ने 21 दिन चैलेंज लिया था ना, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम पर डे बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं या फिर कि हमने जो पूरे मंथ है उसमें से 30 दिन बहुत अच्छे से हम कवर कर पाते हैं। कोई कोई दिन ऐसा जाता है किसी ना किसी रीज़न से, या तो हम अपने पर्सनल किसी काम से, या फिर हमारी तबीयत वगैरह डाउन हो जाती है उस वजह से, या फिर घर वालों कोई काम बता देते हैं, या फिर हमें कहीं बाहर फंक्शन में जाना पड़ता है। वैसे तो अब देखिए, ये जो दिन है ना, ये इतने कम दिन जो अपन के पास बचे, तो हमको कहीं पर भी आना जाना तो बिल्कुल भी अब बंद कर देना चाहिए। यदि कोई जा रहा है, यदि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बंद कर देना चाहिए। ये हमको भी पता है और हमें अब अपने बिल्कुल जो समय है उसका सीमित समय को समझ करके कि इतना समय सीमित है और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ना है। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। कल मेरे अपने कुछ रीजंस थे और जिसमें से भी एक, पता है, गर्मी अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हालत ख़राब हो रखी है। और है ना, जैसे कि अब मैं ये वीडियो बनाती हूँ या फिर जो भी कोई यूट्यूबर अपने वीडियो को बनाते होंगे, जो अपना कंटेंट बनाते होंगे, अब देखो फ़ैन अगर कोई बंद बंद करना पड़ता है ना। एसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिनके यहाँ पे एसी नहीं है तो उनको फ़ैन बंद करना पड़ेगा। और आप समझो, अगर दोपहर में कोई इंसान वीडियो बना रहा है या फिर उनको ऐसा सूटेबल लग रहा है टाइम, तो सच में ना गर्मियों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मुझे नहीं पता किस वजह से, ये गर्मी की वजह से या मुझे लगता है गर्मी की वजह से ही 2 दिन 3 दिन से ना मेरी भी तबीयत, पता है, सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है जब गर्मी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तुम कितनी भी बार मुँह धोए आओ, कैसा भी कर लो, कुछ भी कर लो, पर वो गर्मी इतनी ज़्यादा ना माइंड में चढ़ जाती है कि तुम चाह कर भी ना नहीं पढ़ पाते हो। और फिर पढ़ते हैं ना तो भयंकर वाला सिर में दर्द होता होता है। पता है आज क्या हुआ था? आज मैंने सोचा कि मैं लाइव सेशन में पढ़ूंगी आराम से, और बहुत मतलब सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने सोचा था कि हेड डाउन कर लेती हूँ और मुझे पता नहीं चला मुझे कब में नींद आ गई। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और आपको ज़्यादा नींद आ जाती है बाई चांस पढ़ते पढ़ते, तो मेरा तो मानना यही है कि आप ज़बरदस्ती अपने साथ ना करें, उससे बेटर है कि आप सो लें। फिर पता है, जब मैं जग गई थी 10-15 मिनट बाद में या फिर 20 मिनट बाद में, तब है ना मुझे रियलाइज़ हुआ था इससे अच्छा तो मैं सो लेती ना 1 घंटे आराम से, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो आज तो मेरी ये मिस्टेक थी, इस पर मैं आगे वर्क करने वाली हूँ। और देखिए, अब अपन का जो टाइम है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं बचे हमारे टाइम को, एग्ज़ाम के टाइम को। मतलब ये मान के चलिए कि 60 से 70 दिन ही लगभग करके बचे हैं। ऐसा अपन सोच के चलेंगे तभी हमारा ये सिलेबस और ये कंप्लीट होगा। तो मैंने ये सोचा है कि देखो, 2 तरीके वाले एप्स वो है एस्पिरेंट यहाँ पर, कि एक तो जिनका रिवीजन चल रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ मेरी तरह होंगे जिन्होंने अभी अपनी तैयारी मतलब स्टार्ट की है जनवरी और फरवरी मंथ से लेकर के, और जिन्होंने फरवरी और जनवरी मंथ में अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो या तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है सिलेबस कंप्लीट, वो क्या करेंगे, अप्रैल के मंथ में सब चीज़ों को छोड़ने से पहले सबसे पहले अप्रैल में ना अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर पूरा फोकस लगा दे, जैसे कि मैंने लगा रखा है। देखो, मैं अपने यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ, है ना, ये मैं अभी क्लास लेके ही फ्री हुई थी। अभी मुझे एक क्लास और कंप्लीट करनी है। मैं अब डेली की है ना 5 से 6 क्लासेस लेने का सोच रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्लास लंबी होती है तो मैं उनको नहीं ले पाती हूँ। तो ये आज की मैंने ये अभी जस्ट मैंने क्लासों को लिख के ना ख़त्म ही किया था। तो मैंने सोचा कि कल भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से चर्चा कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि है ना कल नहीं डाल पाई थी, कुछ मन नहीं था मेरा। और जब अपन ऐसे होते हैं ना, बीमार टाइप होते हैं, थोड़ा सा अंदर से अपन को अच्छा फील नहीं आता ना, फिर रात तक मैं अच्छी हो गई थी, है ना। पर सुबह में मेरा ऐसा ही था सब, है ना। तो अपन को क्या करना है, अप्रैल मंथ में अपन का पूरा फोकस रहना चाहिए कि सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए, और आपकी जो भी 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है ना, आप उसका अच्छे से रिवीजन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ना। जैसे कि मेरी आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और कुछ कुछ मतलब जो भी मेरी सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट हो गई हैं, तो आप उनको अपने एक रिवीजन सब्जेक्ट के रूप में साइड में रख लें, और उसका तो पर डे रिवीजन करते रहें। पता है, मैंने एक चीज़ और सोची थी आज ही, है ना, मैंने ये सोचा था कि हम 2 4 5 सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पर मैंने ये चीज़ सोची थी कि क्यों ना मैं किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ के या फिर 2 सब्जेक्ट के पीछे पढ़ के लगातार उसको ही ख़त्म कर दूँ, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जिससे क्या है, माइंड में थोड़ा सा बर्डन है ना वो कम हो जाएगा। जैसे कि अब मेरी क्लासेस थी, तो मैंने इनके बारे में ये सोचा है कि ये क्लासेस ना मुझे कंप्लीट कर देनी है, चाहे मैं 4 4 क्लास लूँ, चाहे 8 8 लूँ। किसी किसी दिन मैंने 8 8 10 क्लास भी ली है, वो पर 1 1 घंटे की थी, उसके अकॉर्डिंग हाथ दर्द करने लग जाता है, फ़ोन भी बैटरी चली जाती है। पर जो चीज़ के पीछे अपन एक बार लग जाए ना, हाथ मुँह धो करके नहा धो करके, तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने भी अभी ये सोचा है कि अपनी एक मतलब इसमें तो अप्रैल मंथ में कोशिश रहेगी कि मेरा कंप्लीट हो जाए सिलेबस, और जो जो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है उसका मैं साथ के साथ में यहाँ पर रिवीजन करती रहूँ, है ना। और फिर मई में अपन को क्या करना है, इसके भी 30 दिन, ये मैंने थोड़ा सा लिखा था अपने लिए, है ना। तो
और इन मई और जून में, अब मई में अच्छे से प्रैक्टिस सेट लग जाए और दोनों मंथ में अच्छे से रिवीजन हो जाए। ये थोड़ी सी मेरी मैं सोच करके चल रही हूँ, देखती हूँ कितना पूरा कर पाती हूँ। कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अपनी पढ़ाई को दूँ। पता है, हम और आप दोनों मतलब मैं हो गई या फिर आप जैसे कोई मतलब होगा जिनको फ़ोन वोन चलाते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अब इस टाइम ना फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दियो। और उसका ना एक बहुत अच्छा वो है कि आप फ़ोन का नेट ही ओपन मत करो। पता है, जैसे कि मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं उनको क्लास को डाउनलोड कर लेती हूँ। अगर मैंने कुछ देखने के लिए नेट ओपन किया तो सच में हम ढूंढने तो कुछ और चीज़ को जाते हैं और मिल हमें कुछ और चीज़ जाता है। जैसे कि यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं, उसमें इंस्टा की रील और इंस्टा ओपन करते हैं, तो मतलब अब ये टाइम है, मन कर सभी का करता है, पर थोड़ा सा मन पर है ना कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका एक बेटर उपाय यही है कि आप क्या करो, अपना नेट ही ऑफ करके रखो, ठीक है। और जिन्होंने कोई डिब्बे वाला फ़ोन ले रखा है ना, कीपैड वाला, तो वो बहुत ही अच्छी तैयारी है। अपनी बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। पर पता है आजकल क्या है, अपडेशन के लिए ना कौन सी चीज़ें क्या चल रही है, या हमें कोई बुक देखनी होती है, या हमें PYQ देखनी होती है, कुछ भी हमें फ़ोन से काम पड़ता रहता है, तो हम इसको बंद नहीं कर सकते। उसका एक सॉल्यूशन है, जैसे कि अब पूरा दिन हम सुबह से लेकर के पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप कोशिश करो कि दिन की कम से कम 1-2 बजे तक आप फ़ोन को ओपन ही ना करो। ओपन से मतलब है मेरा नेट मत ऑन करो। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, तब तक आप उस चीज़ पर जाओ मत। यूट्यूब को ओपन ही मत करो, तो इंस्टा ओपन ही मत करो, तो आप ना उससे सेफ रहोगे, है ना। क्योंकि अगर एक बार आपने गलती से भी ओपन कर लिया तो आप खुद ही भूल जाओगे कि मैं यहाँ पर कितना टाइम हो गया। और अगर आप पे कंट्रोल हो जाता है कि हाँ बस मैं केवल 5 से 10 मिनट ही देखूंगा या देखूंगी, तो आपको क्या करना है, आप एक यूट्यूब पे ना अलार्म भी लगा सकते हो। मतलब वो होता है ना उसका लॉक वाला सिस्टम, कि 5 मिनट बाद में वो लॉक वाला सिस्टम आ जाएगा, तो आपको इससे भी रिमाइंड होता रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेरे पे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं बार बार में साइकोलॉजी की बुक के बारे में, कि मैं कौन सी साइकोलॉजी की बुक करें, या फिर ऐसे बोलते हैं कि धावाई सर की बुक है ना जो थोड़ी टफ है। मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, देखो ये मेरे पास ना धावाई सर की बुक रखी है, तो मैं बहुत सही बता रही हूँ, मैंने अब इसको काफ़ी पढ़ लिया इस किताब को। ऐसा नहीं है कि मैं वैसी हवा में बातें कर रही हूँ। सच में बताऊँ ना तो ये ज़्यादा लैंग्वेज इसकी टफ है नहीं, जितना हवा लोगों ने बना रखा है ना उतनी ये लैंग्वेज क्या है, टफ नहीं है। क्यों नहीं है पता, ये बुक टफ नहीं है, लेंदी आप बोल सकते हो, कि परिभाषा इसमें बहुत सारी दी हुई है, मैटर इसमें कुछ ज़्यादा है, इस तरीके से ये बुक में चीज़ें बहुत हैं। हाँ थोड़ी सी लैंग्वेज भी टफ और किताबों की अपेक्षा मैं मान सकती हूँ कि हाँ टफ होगी, पर अगर हम इसको समझ समझ के पढ़े ना तो ये भी किताब बहुत शानदार किताब है। और अगर किसी को ये नहीं पढ़नी है किताब, तो आप ना सिखवाल की तरफ जा सकते हो, लक्की आहूजा मैम की किताब है साइकोलॉजी की, उस पर जा सकते हो। ये मेरे से 2-3 लोग, अब मैं लाइव लेती हूँ वहाँ पर भी पूछते हैं, है ना। और अलग से भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ भी है, तो मैं बता रही हूँ ये जो धावाई सर की किताब है ना ये सही है। अगर आपके पास में ये है तो आप दूसरी किताब पर मत जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने अभी से पढ़ाई स्टार्ट की और मेरे से नहीं पढ़ी जा रही है किताब, ऐसा फोबिया बना हुआ है, तो सच में ना आप फिर इसको छोड़ दो। क्योंकि अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो गया ना कि किताब मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप एग्जाम तक इसको नहीं कवर कर पाओगे। इससे बेटर रहेगा फटाफट से किताब को चेंज कर लो, अगर आपने अभी तक से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। और यदि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो अपनी एक भी किताब को चेंज मत करना। आप मेरी यहाँ पे भावनाओं को समझना, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है, अब तक साइकोलॉजी स्टार्ट नहीं की और आपको अभी से डर लग रहा है कि मैं इस किताब को नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगी, अरे ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, तो सच बता रही हूँ, आप आज ही मार्केट जाओ और आज ही आप सिखवाल को खरीद के ले आओ। सच में उसकी लैंग्वेज ईजी है, वो भी किताब मैंने देखी है, मेरे पास में वो भी है, पर अभी फ़िलहाल में नहीं है ना। मैं आपको दिखा सकती थी पर मैं उधर से नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे पास ये थी, क्योंकि जब मैं मार्केट में लेने गई थी तो वो वाली जो बुक थी वो अवेलेबल नहीं थी उस वाली शॉप पर, इसलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने आपको बता देती, इसमें पता है क्या है, इसमें है ना क्वेश्चन नहीं है लास्ट में, इसमें देखो इस तरीके से बीच बीच में क्वेश्चन है ना, ये रही इस तरीके से ना, इसमें बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो ये रहे, थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, देखो ये रहा निम्न में से क्वेश्चन, इस तरीके से ना यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं बीच बीच में। तो आप ना इस वाली किताब अगर है तो इसको आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। जिसको अगर किताब बदलनी है या फिर जो चाह रहा है मैं कौन सी किताब लूँ, तो 2 किताब आप देख करके ले आओ, या तो सेखवाल वाली पब्लिकेशन की लिए आइए, या फिर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आती है लक्की आहूजा मैम की, आप वो वाली किताब भी की तरफ भी जा सकते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जैसा कि मैं सोच रही हूँ। और एक करंट के लिए, करंट में पढ़ रही हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप करंट कहाँ से पढ़ रहे हो, तो करंट में पढ़ रही हूँ विपिन सर की क्लास मोस्टली। देखिए मैंने वहाँ से है ना ये जो बजट के नोट्स थे ये तो मैंने बना लिए थे, पर अब लिखने का तो इतना समय है नहीं, मैंने उस उत्साह में बना लिए थे, ठीक है। मेरे को बनाने थे बजट वाला, मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर मैं ना एक नानक की भी किताब लेके आई थी, तो नानक में ये जनवरी और फरवरी की करंट दी हुई है, तो मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, है ना। अभी तो मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ रही, बस जितना भी मेरे से ये निकल रहा है, कल पढ़ा था मैंने, आज पढ़ा था, जितना भी मैं पढ़ पा रही हूँ ना इनको मैं करंट को भी पढ़ रही हूँ। आप लोग कहाँ से करंट पढ़ रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये मैं करंट यहाँ से कवर कर रही हूँ, और कुछ मैंने PDF निकलवाने के लिए तैयार रख रखे हैं, उनको मैं निकलवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।